हेंस, जिन्हें हम आमतौर पर मुर्गियां कहते हैं, सच में कमाल की क्रीचर्स हैं जो अक्सर दुनिया भर में फार्म यार्ड्स और बैकयार्ड्स में दिख जाती हैं। ये बर्ड्स, जो गैलीफॉर्म्स ऑर्डर का हिस्सा हैं, सिर्फ अंडे और मीट देने वालों से कहीं ज्यादा हैं। ये पुराने जमाने के वंशजों की जीती जागती निशानी है, जिनमें प्री हिस्टोरिक पास्ट की झलक मिलती है। ये कितनी जानी पहचानी लगती है, फिर भी इनकी बायोलॉजी बड़ी पेचीदा है और इनका सोशल स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है, जो अक्सर कैजुअल ऑब्जर्वर को नजर नहीं आता। इंसानों का इन पंखों वाले साथियों के साथ रिश्ता हजारों साल पुराना है, जो इनकी अडेप्टेबिलिटी और इनकी जबरदस्त यूटिलिटी का सबूत है। जरा इस एक स्पीशीज गैलस डोमेस्टिकस में ही कितनी वैरायटी है, ये सोचिए। दूर से एक मुर्गी दूसरी जैसी ही लग सकती है, लेकिन पास से देखने पर रंगों, साइजेस और स्वभाव की एक शानदार वैरायटी नजर आती है। ये सिर्फ पैसिव फार्म एनिमल्स नहीं हैं। गैप-टूज ये एक्टिव फॉरेजर्स हैं, क्यूरियस एक्सप्लोरर्स हैं और हैरानी की बात है कि काफी इंटेलिजेंट भी हैं। हर मुर्गी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, झुंड की हायरार्की में उसकी अपनी जगह होती है। उनकी हर हरकत, एवरी लिटिल क्लक एंड स्क्रैच, सर्वाइवल और सोशल डायनामिक्स की कहानी कहती है। हमारी डोमेस्टिक मुर्गियों को सही मायने में समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, साउथ ईस्ट एशिया के घने ह्यूमिड जंगलों में। यहीं हरी भरी झाड़ियों के बीच उनका जंगली एंसेस्टर द रेड जंगल फाउल गैलस आज भी आजाद घूमता है। ये शानदार बर्ड अपने चमकीले पंखों और कॉशियस नेचर के साथ आज हम जितनी भी डोमेस्टिक चिकन ब्रीड्स देखते हैं, लगभग उन सभी का प्रोजेनिटर है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये जंगली बर्ड्स सबसे पहले इंसानी बस्तियों की तरफ खाने के बचे खुचे टुकड़ों और कीड़ों की आसान अवेलेबिलिटी की वजह से आए, जो डोमेस्टिकेशन के शुरुआती चैप्टर्स की एक आम कहानी है। रेड जंगल फाउल का डोमेस्टिकेशन कम से कम 5000 साल पहले शुरू हुआ माना जाता है, शायद उससे भी पहले, इंडिया से लेकर वियतनाम तक फैले रीजन्स में। शुरुआत में जासार, शायद उन्हें मुख्य रूप से खाने के लिए डोमेस्टिकेट नहीं किया गया था। इसके बजाय कॉक फाइटिंग, जो एक पॉपुलर एंशिएंट स्पोर्ट था, एक बड़ा कारण हो सकता है। सदियों तक जैसे जैसे इंसान माइग्रेट और ट्रेड करते गए, वे इन फैसिनेटिंग बर्ड्स को अपने साथ ले गए और उन्हें महाद्वीपों में फैला दिया। उनकी अडेप्टेबिलिटी, अलग अलग क्लाइमेट्स में थ्राइव करने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें ह्यूमन एक्सपेंशन के लिए आइडियल साथी बनाया। मुर्गी की एनाटॉमी कुदरती इंजीनियरिंग का एक कमाल है। चलिए हेड से शुरू करते हैं, जिसमें कुछ बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं। द कोम और वॉटल्स सिर्फ शो के लिए नहीं है, ये मुर्गी को बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करते हैं। द बीक एक मल्टीपर्पस टूल है, जो खाना चुगने और पंख संवारने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम मुर्गियों के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले ताजे अंडे और एग्स का ख्याल आता है। कुछ ब्रीड्स को पीढ़ियों से सिलेक्टिवली डेवलप किया गया है ताकि वे एक्सेप्शनल एग लेयर्स बन सकें, जो साल भर में हैरान कर देने वाली संख्या में अंडे देती हैं। इनमें से सबसे फेमस है द व्हाइट लेगहॉर्न। इटली से निकली ये छोटी एक्टिव बर्ड्स बड़े सफेद अंडों की प्रोलिफिक प्रोड्यूसर्स हैं। एक और पॉपुलर ब्रीड जो अपने खूबसूरत भूरे अंडों के लिए मशहूर है, वो है द रोड आइलैंड रेड। अमेरिकन स्टेट ऑफ रोड आइलैंड में डेवलप की गई ये मुर्गियां लीगहॉर्न से ज्यादा बड़ी और रोबस्ट होती हैं। द प्लिमथ रॉक, जिसे अक्सर उसके डिस्टिंक्टिव काले और सफेद धारीदार प्लूमेज की वजह से बार्ड रॉक कहा जाता है, एक और क्लासिक अमेरिकन ब्रीड है। आखिर में द ससेक्स मुर्गी, जो इंग्लैंड से निकली है, एक डिलाइटफुल और डिपेंडेबल ब्रीड है। ये कई रंगों में आती हैं, जिनमें द लाइट ससेक्स, जो ज्यादातर सफेद होती है और गर्दन और पूंछ पर काले निशान होते हैं, बहुत पॉपुलर है। ससेक्स हेन्स अपने शांत और क्यूरियस नेचर के लिए जानी जाती हैं और वे एक्सीलेंट फॉरेजर्स होती हैं। सेक्शन 5, घोष्ट के लिए पाली गई मुर्गियां। कुछ बड़ी नस्लें। जहां कई मुर्गियां अपने अंडों के लिए जानी जाती हैं, वहीं कुछ ब्रीड्स को खास तौर पर उनकी मीट प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज के लिए डेवलप किया गया है। मॉडर्न कमर्शियल फार्मिंग में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द कॉर्निश क्रॉस। यह हाइब्रिड ब्रीड अविश्वसनीय रूप से तेजी से ग्रोथ और इफिशिएंट फीड कन्वर्जन के लिए इंजीनियर्ड है, जो कुछ ही हफ्तों में मार्केट वेट तक पहुंच जाती है।
जो लोग ज्यादा ट्रेडिशनल धीमी गति से बढ़ने वाली मीट बर्ड चाहते हैं, उनके लिए द ब्रह्मा मुर्गी एक शानदार नजारा है। इंडिया के ब्रह्मपुत्रा रीजन से निकली ये चिकन वर्ल्ड की सचमुच जेंटल जायंट्स हैं। दी ऑर्पिंगटन मुर्गी जो केंट, इंग्लैंड से है, एक और बेहतरीन डुअल पर्पस ब्रीड है जो मीट प्रोडक्शन में तो माहिर है ही, साथ ही भूरे अंडे भी ठीक ठाक देती है। ऑर्पिंगटन्स बड़े फ्लफी बर्ड्स होते हैं जिनका शरीर चौड़ा होता है और स्वभाव बहुत ही जेंटल होता है। एक और नोटेबल मीट ब्रीड है द वाइनडॉटे, एक अमेरिकन ब्रीड जो अपनी गोल मटोल अपीयरेंस और अट्रैक्टिव लेस्ड फेदर पैटर्न्स के लिए जानी जाती है। वाइनडॉटीज काफी हार्डी, अच्छी फॉरेजर्स होती हैं और उनका स्वभाव शांत होता है। सेक्शन 6, मुर्गियों का समाज, झुंड में जीवन, द सोसाइटी ऑफ हेन्स, लाइफ इन अ फ्लॉक। मुर्गियां बहुत सोशल क्रीचर्स होती हैं और उनका जीवन एक झुंड और फ्लॉक में एक दिलचस्प और अक्सर सख्त सोशल हायरार्की से चलता है, जिसे पैकिंग ऑर्डर कहते हैं। यह ऑर्डर तय करता है कि पहले कौन खाएगा, किसे सबसे अच्छी रूस्टिंग स्पॉट्स मिलेंगी और आमतौर पर इंडिविजुअल्स के बीच इंटरैक्शंस को डिक्टेट करता है। कम्युनिकेशन इस सोशल स्ट्रक्चर को बनाए रखने और ग्रुप एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत जरूरी है। मुर्गियां कई तरह की आवाजें निकालती हैं, मोटके के फॉरेजिंग करते समय, खुशी से धीरे धीरे क्लक करने से लेकर खतरा महसूस होने पर जोरदार अलार्म कॉल्स तक। फ्लॉक बिहेवियर में कई कम्युनल एक्टिविटीज भी शामिल हैं जो सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करती हैं। डस्ट बेदिंग एक आम नजारा है जहां मुर्गियां सूखी मिट्टी या रेत में उथले गड्ढे खोदती हैं और जोर जोर से पार्टिकल्स को अपने पंखों में मलती हैं। फॉरेजिंग भी अक्सर एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसमें बर्ड्स फैल जाते हैं लेकिन कांटेक्ट में रहते हैं। कभी कभी एक दूसरे को अच्छे खाने की चीजें मिलने पर अलर्ट भी करते हैं। मुर्गा और रूस्टर का रोल भी कई फ्लॉक्स के सोशल डायनामिक्स में बहुत क्रूशल होता है। वह अक्सर एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, खतरे पर नजर रखता है और हेन्स को वार्न करता है। सेक्शन 7, सुबह की पुकार, मुर्गे क्यों देते हैं बांग, द मॉर्निंग कॉल, व्हाई डू रूस्टर्स क्रो। मुर्गे की आइकॉनिक कुकड़ू और बैंग शायद गांव देहात की सबसे पहचानी जाने वाली आवाजों में से एक है जो सुबह होने का ऐलान करती है। इसका एक मुख्य कारण टेरिटोरियल होना है। बांग एक जोरदार आवाज में ऐलान होता है, यह मेरा इलाका है, दिस इज माई टेरिटरी एंड दीज हेन्स आर माई फ्लॉक। बांग देकर एक रूस्टर दूसरे राइवल मेल्स को दूर भगाता है और अपने चुने हुए एरिया पर अपना दबदबा कायम करता है। सुबह की बांग का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन फ्लॉक के अंदर कम्युनिकेशन करना है। यह एक रैलिंग कॉल की तरह काम कर सकता है जिससे हेन्स को पता चलता है कि वह मौजूद है और विजिलेंट है। इस मॉर्निंग सेरेनेड का टाइमिंग कोई एक्सीडेंटल नहीं है। रूस्टर्स में एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, एक सर्केडियन रिदम, बिल्कुल इंसानों की तरह। यह इंटरनल क्लॉक लाइट क्यूज के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। सूरज पूरी तरह उगने से पहले ही आसपास की लाइट में जरा सा बदलाव भी रूस्टर के बांग देने के इंस्टिंक्ट को ट्रिगर कर सकता है। सेक्शन 8, मुर्गियों की आवाजें, सुबह का संगीत या संदेश। हालांकि रूस्टर की बांग पोल्ट्री यार्ड से आने वाली सुबह की सबसे फेमस आवाज है, मुर्गियां और हेन्स भी अपनी तरह तरह की वोकलाइजेशंस करती हैं, खासकर जब दिन शुरू होता है। हेन्स आमतौर पर रूस्टर की तरह जोरदार टेरिटोरियल तरीके से बांग नहीं देती, लेकिन वे शांत बिल्कुल नहीं होती। उनकी सुबह की आवाजें अक्सर क्लक्स, कैकल्स और पर्स का एक ज्यादा नरम और तरह तरह का कोरस होती हैं। एक हेन जो सबसे डिस्टिंक्ट आवाज निकालती है, जो अक्सर सुबह सुनाई देती है, वो है द एग सॉन्ग। अंडा देने के बाद हेन अक्सर जोर जोर से और बार बार कैकल करती है। एग सॉन्ग के अलावा हेन्स सुबह कई तरह के दूसरे क्लक्स और कॉल्स भी निकालती हैं। कंटेंटेड सॉफ्ट क्लकिंग सुनी जा सकती है जब वे फोरेज करना शुरू करती हैं, जो बताता है कि वे सेफ और रिलैक्स्ड महसूस कर रही हैं। अगर उन्हें कोई खास टेस्टी खाने का टुकड़ा मिल जाए तो हेन अपने फ्लॉक मेट्स को बुलाने के लिए एक्साइटेड तेज क्लक्स कर सकती है। निष्कर्ष, मुर्गियों की दुनिया एक छोटी सी हैरानी। कंक्लूजन, द वर्ल्ड ऑफ हेन्स, अ स्मॉल वंडर। मुर्गियों की दुनिया में हमारा सफर
उनके जंगली एंसेस्टर्स से लेकर फार्म्स और बैकयार्ड्स में पाई जाने वाली ब्रीड्स तक एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग क्रीचर को दिखाता है। ये बर्ड्स, जो हजारों सालों से इंसानी समाजों का हिस्सा रही हैं, हमें सिर्फ अंडे और मीट ही नहीं देती, बल्कि कुदरत की वर्किंग्स की एक झलक भी देती हैं। उनकी कहानी सक्सेसफुल एडेप्टेशन की है, एक ऐसी स्पीशीज की है जो हमारे साथ थ्राइव की है। मुर्गी ब्रीड्स के बीच इनक्रेडिबल वैरायटी देखी है, हर एक इंसानी जरूरतों और एनवायरमेंटल प्रेशर से शेप हुई है। प्रोलिफिक लेगहॉर्न्स से लेकर माइटी ब्राह्मास तक यह डाइवर्सिटी सचमुच हैरान कर देने वाली है। मुर्गियों की सोशल लाइव्स उनके पैकिंग ऑर्डर्स और कम्युनिकेशन के साथ सोशल इंटेलिजेंस दिखाती हैं। इन कंक्लूजन, हम्बल मुर्गी एक ऐसा क्रीचर है जो हमारे अटेंशन और रिस्पेक्ट के लायक है। मुर्गियों की दुनिया छोटी सी ही सही, वाकई वंडर से भरी है। बस हमें देखने और सुनने के लिए टाइम निकालने की जरूरत है।